Hello students, in this video we are going to start off with a new chapter that is electromagnetic induction जिसको शॉर्ट में कहा जाता है EMI। ना ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल फिनोमिनन। इसी को यूज करके जो हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट, वो इसी कंसेप्ट के बेसिस पे बनाया जाता है। ओके, कई बार वो ट्रेन्स को स्टॉप करने के लिए, मतलब जो ब्रेक्स हम लोग लगाते हैं, ओके, जो ट्रेन्स, जो फास्ट मूविंग ट्रेन्स होती है उनको स्टॉप करने के लिए जो ब्रेक्स लगाते हैं उसके अंदर भी यही कंसेप्ट यूज होता है। अच्छा, मैग्नेटिक लेविटेशन आपको पता ही है क्या होता है, कि जहां पे अब वो टेक्नोलॉजी आ रही है ना, कि जहां पे ट्रेन जो है वो ट्रैक्स पे नहीं चलती, ट्रैक से हल्का सा ऊपर चलती है, तो उसको कहा जाता है लेविटेशन। सो ये सारे जो कंसेप्ट है ना, ये सारे कंसेप्ट इसी पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन मतलब होता है इंड्यूस करना, इंड्यूस करना मतलब काइंड ऑफ प्रोड्यूस करना, ओके। एंड देन यू हैव अ वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सो इट मीन्स शायद मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना, या इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, नाउ प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि व्हेन यू हैव अ मूविंग चार्ज, सी हर एक चार्ज जो है अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, राइट। Now if a charge is stationary, if this charge is stationary, it will not produce any magnetic field around itself, okay. When the charge is stationary, your electric field is also constant. बट जैसे ये चार्ज मूव करना स्टार्ट करेगा, ये चार्ज यहां से यहां पे चला जाएगा, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी तो साथ में मूव करेंगी ना। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, सो पहले जो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अब इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल चेंज। सो नाउ व्हेन योर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस, हमें ये पता है कि मूविंग चार्ज जो है, दिस मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। सो इफ आई रिलेट द टू थिंग्स, आई नो दैट मूविंग चार्जेस चेंजेस इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे चार्ज मूव करता है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती जाती है किसी भी पॉइंट पे। एंड उसी तरह से चार्ज जब मूव करता है तब मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है ना। हम लोग यही कहते हैं ना, मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। So if I have to connect the two, I can say that changing electric field produces magnetic field. आप जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हो तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इसी को हम लोग कहते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसी तरह से अगर जो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इक्विवेलेंट ऑफ ईच अदर, आपको याद है जब हम लोग वो लॉरेंट्ज फोर्स देख रहे थे, तो हम लोगों ने ये कहा था कि किसी भी चार्ज को जब आप इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो इस चार्ज पे जो टोटल फोर्स लगता है, दैट इज इक्वल टू Q इंटू E प्लस Q V क्रॉस B, ओके। अब किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये फोर्स डोमिनेट करता है, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये फोर्स डोमिनेट करता है। तो हमने ये कहा था ना कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर काइंड ऑफ रिलेटेड टू ईच अदर। इंटर कन्वर्टेबल इज नॉट द करेक्ट वर्ड, बट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब वो एक ही फील्ड का हिस्सा है। एक हिस्सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड है। सो एक कॉमन आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है जिसका एक पार्ट ये होता है और दूसरा पार्ट ये होता है। अब हमें ये पता है कि आप जब इस पार्ट को चेंज करते हो तो ये पार्ट प्रोड्यूस होता है, तो इसका उल्टा भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि अगर जो ये दोनों इंटर रिलेटेड है तो इफ यू स्टार्ट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड दैट शुड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिस ही ये होता है, इसका बेसिस ये होता है कि ऑन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड electric field is produced. Okay. Now in correct terms, changing magnetic field is kind of incomplete. अब मैं electromagnetic induction का principle लिख देता हूं। If magnetic flux is changed through a coil, then electric field is induced in it.
is induced in it. ओके हम लोग कहते हैं ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस्ड. अब इस कंसेप्ट को ना आप डिटेल में देखना स्टार्ट करते हैं. ओके बट दिस इज योर मेन कंसेप्ट. सो व्हेन आई से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब कंसेप्ट ही ये होता है कि जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हो थ्रू अ कॉइल तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उस कॉइल के अंदर, या ईएमएफ प्रोड्यूस होता है. ओके सो लेट्स टेक अ वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट. लेट्स से यू हैव अ कॉइल, ये ऐसा कॉइल है. ओके नाउ एक काम करते हैं, ये कॉइल ना ये बीच वाला कनेक्शन हटा दो. आप इमेजिन करो कि इट इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर. ओके नाउ लेट्स से यू हैव अ मैग्नेट, अ बार मैग्नेट, नॉर्थ साउथ. तो आपको पता है ये मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास इस तरह से प्रोड्यूस करेगा. इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड दिस वे. नाउ यू कैन सी दैट राइट नाउ इस लूप के अंदर से दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है. ओके अब जैसे जैसे आप इस मैग्नेट को पास में लेके आओगे, लेट्स से आप यहां से इस मैग्नेट को यहां पे लेके आ जाओ, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन साउथ एंड नॉर्थ. ना ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसके साथ आगे आएंगी ना. तो इस केस में नाउ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट आर पासिंग थ्रू द कॉइल दैट इज गोइंग टू चेंज, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज इन दिस केस. So whenever the number of field lines या whenever the magnetic flux through a coil changes, okay, इस coil के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर जो फ्री चार्जेस है, जैसे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी तो एक डायरेक्शन में, आप मान लो किसी एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो ये जो चार्ज होता है इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, राइट, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. सो उसी तरह से इस कॉइल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इस कॉइल के अंदर अब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है तो दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस अ फोर्स, एंड फोर्स एक्सपीरियंस करने की वजह से वो एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं. किसी भी एक डायरेक्शन में दे विल स्टार्ट मूविंग, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव इन वन डायरेक्शन वी से दैट करंट इज डेवलप्ड, राइट, कंडक्टर के अंदर करंट डेवलप हुआ है. सो इन दिस केस आई विल से दैट current is induced in the coil. अब यूजुअली करंट प्रोड्यूस क्यों होता है? करंट हमेशा बैटरी कनेक्ट करने पे ही करंट प्रोड्यूस होता है ना. तो वी से दैट इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड. अच्छा ओके अब जरूरी नहीं है कि आप मैग्नेट जब पास में लेके जाते हो तभी ईएमएफ इंड्यूस होता है. आप मैग्नेट को दूर लेके जाओगे तो उस केस में यहां से जो फ्लक्स पास हो रहा है वापस चेंज होगा, बस डिक्रीज होगा बट चेंज तो होगा ना. सो वी आर नॉट कंसर्न विथ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, वी आर कंसर्न विथ चेंज्ड. सो एज लॉन्ग एज इस कॉइल के अंदर से जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, एज लॉन्ग एज इट इज चेंजिंग, इस कॉइल के अंदर जो है वो करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगा. हाँ मान लो आप मैग्नेट को पास में लेके आओ और रुक जाओ, आप जैसे ही रुक जाओ आपका करंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे ही रुक जाओगे अब फ्लक्स चेंज होगा नहीं ना. फ्लक्स चेंज होगा नहीं तो आपका करंट भी इंड्यूस होगा नहीं. ओके सो इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज थ्रू अ कॉइल देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड इन इट विच प्रोड्यूसेस ईएमएफ, और आई कैन से दैट करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल. ओके सो ये सिंपल सा जो कंसेप्ट है, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ चुका है. ओके अब लेट्स प्रोसीड अहेड, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें. ओके नाउ अब हमें ये गेस करना है कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा. नाउ करंट का जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन हम लोग एक फाइंड आउट करने के लिए इनर्शिया का कंसेप्ट यूज करता है. सी इनर्शिया का मीनिंग क्या होता है? इट इज in simple words opposition to change. Okay so यहां पे this is your electromagnetic inertia that is working over here. now electromagnetic inertia के वजह से होता क्या है? see ये इनर्शिया के वजह से जो भी चेंज हो रहा है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया उस चेंज को अपोज करने की कोशिश करता है. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से
you have a coil, okay, and you have a magnet, नॉर्थ साउथ। हमें ये पता है ना क्लॉकवाइज करंट, सी हर एक करंट कैरिंग कॉइल जो होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, एंड जिस फेस पे करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, मान लो करंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला जो फेस होता है दैट बिहेव्स लाइक अ साउथ पोल, एंड अगर जो एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो दिस फेस विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल, ओके। सो हमें ये पता है कि जैसे ही आप मैग्नेट को मूव करोगे इस कॉइल के अंदर करंट डेवलप होगा, करंट इज गोइंग टू डेवलप इन दिस कॉइल। नाउ द क्वेश्चन इज कि जैसे ही करंट डेवलप होगा वन फेस विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल, अपोजिट फेस विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल। तो हमें वही देखना है कि ये जो मैग्नेट को फेसिंग जो फेस है वो किसके जैसे बिहेव करेगा। सो अगर जो आप इस नॉर्थ पोल को, इस मैग्नेट को पास में लेके आते हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया इसको अपोज करने की कोशिश करेगा। तो अपोज करने की कोशिश करेगा मतलब वो ये जो कॉइल है इस मैग्नेट को दूर पुश करने की कोशिश करेगा। अब दूर पुश करने के लिए वी नो दैट अपोजिट पोल्स रिपेल ईच अदर। तो ये जो फेस है जो मैग्नेट को फेस कर रहा है, ये जो फेस है दिस फेस शुड बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल, तब जाके वो नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। एंड ये नॉर्थ पोल की तरह तब बिहेव करेगा जब आपका करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका करंट है, ठीक है। उसी तरह से अगर जो आप इस मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हो, इफ यू हैव अ कॉइल एंड यहां पे ये मैग्नेट है, ओके, नॉर्थ साउथ, आप इस मैग्नेट को मान लो दूर लेके जा रहे हो तो इनर्शिया इसको वापस पास में लेके आने की कोशिश करेगा, वो अपोज करेगा ना चेंज को। तो पास में लेके आने के लिए अगर जो ये आपका नॉर्थ पोल है तो इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करने के लिए दिस स्पेस शुड बिहेव लाइक अ साउथ पोल, एंड इट विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल व्हेन द करंट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो इस तरह से हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि करंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ओके। नाउ देयर इज अनदर वे ऑफ डूइंग दिस। इसको अगर जो आपको समझना हो तो और एक तरीका है, ओके। लेट्स से ये आपका कॉइल है, ये आपका मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ, ओके, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ओके। नाउ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इस कॉइल में से पास हो रही है, दे आर पासिंग थ्रू दिस कॉइल। अब जैसे ही आप मैग्नेट को दूर लेके जाओगे, या जस्ट पुट इट इन सिंपल वर्ड्स, इसको ना मैं और ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा, लेट मी मेक इट मोर सिंपल। ये मान लो नॉर्थ साउथ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ओरिजिनेट होंगे नॉर्थ पोल से, करेक्ट। सो यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है ना। अब मान लो आप इस मैग्नेट को दूर लेके जाते हो, आप इस मैग्नेट को दूर लेके जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस डायरेक्शन में वो रेड्यूस हो जाएंगी। इस डायरेक्शन में अगर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो रेड्यूस हो जाएंगी तो इनर्शिया क्या करेगा, ये इनर्शिया वापस इन लाइंस को क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो क्रिएट कैसे करने की कोशिश करेगा, अगर जो करंट आपका ऐसा हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी ना। सो दैट इज वाई इन लाइंस को क्रिएट करने के लिए, सो अगर जो आपका मैग्नेट दूर जा रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी इस कॉइल में से। तो इनको प्रोड्यूस करने के लिए वापस इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करने के लिए हम इसके अंदर क्लॉकवाइज करंट जो है, सॉरी, हम इसके अंदर जो क्लॉकवाइज करंट वो प्रोड्यूस करेंगे। ये देखो यहां पे भी हमने यही कंक्लूड किया ना, आप जब मैग्नेटिक फील्ड को दूर लेके जा रहे हो तो आपको इसके अंदर क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगा। यहां पे भी यही कंसेप्ट लग रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही है तो उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वापस इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने के लिए आप क्लॉकवाइज करंट लगाओगे। मान लो आपका मैग्नेट जो है वो ये डायरेक्शन में आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है, तो इनको अपोज करने के लिए हमें इस डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना होगा। तो उस केस में आपका करंट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस राइट हैंड साइड पे प्रोड्यूस हो। ओके,
सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है ये आई होप आपको समझ में आ चुका है. ओके, ना इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म इसका ऐसा होता है. ओके, induced EMF is equal to minus d phi by dt. d phi by dt होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ओके. अब अगर जो हमें बस मैग्नीट्यूड चाहिए EMF का, तो दिस इज सिंपली इक्वल टू डी फाई बाई डी टी. अच्छा, नाउ समटाइम्स आपके जो चेंजेस होंगे ना, वो चेंजेस मतलब मान लो कि सी फ्लक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं. फ्लक्स कैन बी रिटन एज, वी नो दैट फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए. सो दैट इज बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. सो आप अगर जो यहाँ पे ये लिख दोगे तो आपका ये जो EMF आएगा, दिस EMF वुड बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा. सो नाउ वी कैन सी दैट यू कैन सी ओवर हियर योर फ्लक्स कैन चेंज बाय चेंजिंग आइदर द मैग्नेटिक फील्ड और बाय चेंजिंग द एरिया और बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर. इन दोनों के बीच का आप एंगल भी चेंज करोगे तो भी आपका जो EMF है वो इंड्यूस हो जाएगा. ओके, नाउ समटाइम्स हम लोग ना स्टेप चेंजेस करते हैं. स्टेप चेंजेस करते हैं मतलब मान लो ये सर्कुलर कॉइल है. सर्कुलर कॉइल को हम लोगों ने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है. ओके, एंड सडनली आपने उस कॉइल का शेप चेंज कर दिया. शेप चेंज करने की वजह से एरिया चेंज हो गई. तो एरिया चेंज होगी तो ये कंटिन्यूअस चेंज नहीं हुआ ना, इट इज अ स्टेप चेंज. ओके, सो व्हेन यू हैव स्टेप चेंजेस की जहां पे एक ही स्टेप में आप कुछ कर रहे हो, चेंजेस लेके आ रहे हो, फ्लक्स चेंज कर रहे हो, तो ऐसे केस में EMF इंड्यूस्ड इज कैलकुलेटेड एज चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम. दैट इज फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम. दैट इज B final A final into cos theta final minus B initial A initial into cos theta initial divided by time t. Okay, so this is another way. ये और एक तरीका है जहां पे स्टेप चेंजेस अगर जो आपके हो रहे हैं तो आप EMF इंड्यूस्ड ऐसे निकाल सकते हो. दिस इज नथिंग बट अ सिमिलर फॉर्मूला, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम. ये आपका सिमिलर ही फॉर्मूला है. ठीक है, ओके. नाउ देयर इज अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस की ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स चेंज होता है तब तो EMF प्रोड्यूस होता ही है. अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस की इंड्यूस्ड, व्हेन इज EMF इंड्यूस्ड, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. इफ अ कंडक्टर cuts magnetic field lines, then EMF is induced. सो कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है तो उस केस में भी EMF इंड्यूस होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप खुद इमेजिन करो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ना पेज के अंदर है. ओके, सो ये ऐसी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है. ये एक लाइन ऐसी हो गई, एक लाइन ऐसी हो गई, ये सारी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है. अब मान लो ये आपका कंडक्टर है. अब कंडक्टर जब ऐसे मूव करता है तो ये लाइन को कट कर रहा है ना, ये इस लाइन को कट कर रहा है. तो ऐसे केस में व्हेनेवर अ कंडक्टर कट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उस केस में EMF इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर. ओके, सो जब कंडक्टर मान लो ये ऐसे मूव कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है, तो इस केस में कंडक्टर के अंदर जो है वो EMF इंड्यूस होगा. अब हम लोग वो देखते हैं कि ये जो EMF इंड्यूस होगा, ये EMF क्यों इंड्यूस होगा एंड ये EMF की वैल्यू कितनी होगी. एंड व्हेन आई से EMF, इट इज नथिंग बट काइंड ऑफ अ बैटरी, राइट. ये कंडक्टर एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा. तो उस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कहां पे होगा, नेगेटिव टर्मिनल कहां पे होगा. ओके, सो लेट्स से यू हैव इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर. ओके, नाउ मान लो ये कंडक्टर ऐसे जा रहा है.
नाउ कंडक्टर ऐसे जा रहा है तो ये हर एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये हर एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, क्योंकि कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी इसी डायरेक्शन में कंडक्टर के साथ मूव कर रहा है. So you have electron which is moving in this direction and you have magnetic field which is inside the page. Now whenever you keep a moving charge in magnetic field, this moving charge will experience a force. तो इस पे फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा? आपका फोर्स ये डायरेक्शन में है, पाम नीचे की तरफ है, सॉरी आपकी वेलोसिटी ये डायरेक्शन में, फिंगर्स आपकी वेलोसिटी के डायरेक्शन में होंगे, पाम नीचे की तरफ है. तो अगर जो कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो उस पर फोर्स ऊपर की तरफ होता, बट ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा. तो इस पे फोर्स जो होगा वो नीचे की तरफ होगा. तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ होंगे. ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स विल कम डाउन. ओके, ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स विल हैव अ टेंडेंसी टू अक्यूमुलेट ओवर हियर. ओके, सो क्या होगा कि ये ना, दिस इज व्हाट वुड हैपन. जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स नीचे अक्यूमुलेट होंगे, इस साइड पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, एंड बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ गए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, तो जिसके वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा. नाउ यू हैव पॉजिटिव चार्जेस ऑन दिस साइड, यू हैव नेगेटिव चार्जेस ऑन दिस साइड. तो इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है. सो नाउ इफ यू फोकस ऑन एनी इलेक्ट्रॉन विच इज समवेयर ओवर हियर, तो इस इलेक्ट्रॉन पे अब दो फोर्सेस लग रहे हैं. एक तो ये फोर्स F, एंड ये फोर्स F की वैल्यू कितनी होगी? फोर्स F इज इक्वल टू QVB ना. तो यहाँ पे चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज E इंटू V इंटू B. एंड दूसरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लग रही है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्रिएट करेगी. अब बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज, इस पे फोर्स जो होगा वो उल्टे डायरेक्शन में होगा. तो ये जो फोर्स कितना होगा, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड E. नाउ फाइनली एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ जाएगा. इक्विलिब्रियम सिचुएशन तब आएगा जब ये फोर्स एंड ये फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे. सो ऐसे केस में आई कैन से एट इक्विलिब्रियम E इंटू E, दिस शुड बी इक्वल टू E इंटू V इंटू B. ये कट हो जाएगा. सो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दिस इज V इंटू B. ओके, वेर V इज द स्पीड ऑफ दिस कंडक्टर एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, अच्छा, अब यहां पे इस रीजन में यू हैव पॉजिटिव चार्जेस, सो दिस हैज अ हाई पोटेंशियल, एंड ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन हैज अ लो पोटेंशियल. सो इस कंडक्टर के अक्रॉस ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना. ओके, सो लेट्स से द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E. ओके, एंड हम लोग ये मानते हैं कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. वी अज्यूम दैट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड ओवर हियर. ओके, सो ये जो EMF है, या इसके लिए हम लोग स्मॉल e भी यूज किया हुआ है. लेट मी यूज EMF. सो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट्स से द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L. So I can say electric field in this region would be equal to potential difference, that is EMF, divided by the length L. So if I put that value over here, ये हो जाएगा EMF upon length is equal to V into B. Then को यहाँ पे multiply करो, so EMF would become equal to B into V into L. ठीक है. Now यहाँ पे you can see that हमने ये कैसे किया, QF is equal to QVB. आइडियली फोर्स आपका होता है QVB sin थीटा ना, करेक्ट. बट यहां पे बिकॉज आपकी वेलोसिटी ये डायरेक्शन में, I डायरेक्शन में, एंड आपकी मैग्नेटिक फील्ड K डायरेक्शन में, तो एंगल 90 डिग्रीज है, तो sin थीटा 1 आ जाएगा. ओके, बट मान लो कि ऐसा नहीं है. ऐसा, लेट्स से if there is some angle between this velocity vector and your magnetic field vector V and B के बीच में अगर जो कुछ एंगल है, तो आपको वो एंगल यहां पे लिखना है. you have to put that thing over here. So in that case
what would happen is, okay, let's say ये आपका कंडक्टर है, ओके, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स है, लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। सो ये जो आपका कंडक्टर है, सॉरी कंडक्टर आपका ये डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, सो इट इज गोइंग ऐसे, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके, इट इज स्टिल स्ट्रेट बट इट इज गोइंग अप, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। आप ना इसको ऐसे देख सकते हो, ओके, इस वेलोसिटी को हम लोग दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, सो एक ये हो गया आपका, नहीं इसको थीटा नहीं देते, लेट्स टेक दिस एंगल एज थीटा। आई टेल यू अ रीजन व्हाई। तो v का ये जो कंपोनेंट हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू v cos थीटा, ये वाला जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू v sin थीटा। ओके, नाउ v sin थीटा मतलब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी वर्टिकल है, ओके, एंड अगर जो आपका कंडक्टर ऐसे मूव करता है तो ये इस लाइंस को ब्रेक करेगा ना, कट करेगा। सो आई कैन से ड्यू टू दिस वेलोसिटी, ड्यू टू v sin थीटा, ड्यू टू v sin थीटा, conductor cuts magnetic field lines, conductor cuts magnetic field lines। ठीक है, अच्छा मान लो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी है, वर्टिकल है, ओके, एंड अगर जो आपका कंडक्टर ऐसे सीधा सीधा मूव कर रहा है तो ऐसा होगा ना, लाइंस के बीच में से ऐसे निकल जाएगा, वो लाइंस को कट नहीं करेगा। तो ड्यू टू v cos थीटा it will not cut magnetic field lines, cut field lines। अब हमें यह पता है कि EMF इंड्यूस कब होता है, EMF इंड्यूस तब होता है if a conductor cuts magnetic field lines then the EMF is induced। So in this case magnetic field lines are cut due to this velocity ना, v sin थीटा के वजह से magnetic field lines जो है वो कट हो रही है। सो बिकॉज ऑफ v sin थीटा अगर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट हो रही है तो आई कैन से आपका जो EMF इंड्यूस्ड होगा दैट वुड बी इक्वल टू, ये सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, बस इसके अंदर v के जगह पे यू विल हैव v sin थीटा इनटू l। ओके, सो यहां पे दिस इज इक्वल टू BVL sin थीटा, दिस इज द EMF इंड्यूस्ड। एंड यहां पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड L। अच्छा, यहां पे हम लोगों ने अब तक ये नहीं देखा हुआ है कि मतलब हमने ये, इफ यू सी इन दिस केस, ये जो v sin थीटा इट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके, तो इसके वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, बट शायद ऐसा भी हो सकता है ना, शायद v sin थीटा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलर ना हो, तो उस केस में फिर आपका जो ये EMF इंड्यूस्ड होगा उसकी वैल्यू कुछ और आ जाएगी। तो हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे वहां पे अलग अलग केसेस जो है वी विल गो थ्रू डिफरेंट केसेस, बट आपको बस ये देखना है कि कंडक्टर के मूवमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट हो रही है या नहीं हो रही। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर जो कट नहीं हो रही तो उस केस में EMF इंड्यूस नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपका कोई कंडक्टर ऐसा है एंड आप उसको ऐसे मूव कर रहे हो, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में से वो निकल जाएगा ना, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट थोड़ी ना करेगा। तो उस केस में EMF इंड्यूस होगा ही नहीं, इसमें EMF इंड्यूस्ड वुड बी जीरो। बट अगर जो आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर जो कट हो रही है तो उस केस में EMF इंड्यूस होगा, ओके, विच विल बी इक्वल टू BVL इंटू साइन थीटा। अच्छा, अब हमें ये पता है कि दिस एंड हैज अ हायर पोटेंशियल, दिस एंड हैज अ लोअर पोटेंशियल, तो यू कैन रिप्लेस दिस, आप इसको इस तरह से रिप्लेस कर सकते हो, इसको रीड्रॉ कर सकते हो, you can redraw it this way because this end has positive charges, this end has negative charges, तो इसलिए this end is connected to negative terminal, this end is connected to positive terminal, so this is your equivalent diagram,
एंड ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हमें पता है इट इज BVL sin थीटा। ठीक है, सो दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड। अच्छा, अब कई बार आप ये पूछोगे कि सर डायरेक्टली कोई तरीका है क्या डायरेक्शन डिसाइड करने का, या हर बार ऐसे ही करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन्स को कौन से साइड पे भेजना है, वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो देयर इज वन मोर वे ऑफ डूइंग इट। ओके, सी ये आपका कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में है अंदर की तरफ, कंडक्टर आपका ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, नाउ यहां पे हम लोग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया के टर्म्स में भी देख सकते हैं। अगर जो कंडक्टर ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इनर्शिया इसको वापस पीछे लेके जाने की कोशिश करेगा। तो पीछे लेके जाने के लिए आपको फोर्स ये डायरेक्शन में चाहिए होगा ना। फोर्स ये डायरेक्शन में कब होगा? सी, whenever you keep a current carrying conductor in a magnetic field, this conductor experiences a force. So the question is, करंट कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि फोर्स लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हो? तो करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, करंट अगर जो ऊपर की तरफ हो, सो IL, तो फोर्स आपका क्या होता है? ILB, करेक्ट। सो ये इस डायरेक्शन में फिंगर्स होनी चाहिए। ओके, आपको फोर्स लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चाहिए, आपकी मैग्नेटिक फील्ड नीचे है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपकी जो फिंगर्स है वो आगे की तरफ हो। तो फिंगर्स आगे की तरफ हो मतलब आपका करंट ऐसा होना चाहिए, एंड करंट ऊपर की तरफ तब होगा ना जब आपकी बैटरी ऐसी होगी। तो यहां पे हमने वो देखा ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स कौन सी तरफ लग रहा है, हमने बस ये देखा कि बिकॉज कंडक्टर ये डायरेक्शन में जा रहा है, इस पे आइडियली फोर्स जो लगना चाहिए, इसको अपोज करने के लिए फोर्स जो इस पे लगेगा वो उल्टे डायरेक्शन में लगेगा। एंड उल्टे डायरेक्शन में फोर्स तभी लगेगा अगर जो इसमें करंट ऊपर की तरफ हो। ओके, करंट अगर जो नीचे की तरफ हुआ तो फोर्स इस पे राइट हैंड साइड की तरफ लगेगा, तो मोशन अपोज नहीं होगा। सो दैट इज वाई ये आई जो आपका इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड करंट शुड बी अपवर्ड्स। ठीक है, तो हर बार अब हम लोग डायरेक्शन जो है ना इसी टेक्निक से निकालेंगे। हम लोग देखेंगे कि चेंज ये डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसको अपोज करने के लिए फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लगेगा, एंड उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगने के लिए करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होना चाहिए। करंट जिस डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है उस तरफ आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, दूसरी तरफ आपका नेगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, आई होप दिस इज एक बेसिक आइडिया आपको आ चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इस कंसेप्ट को थोड़ा और एक्सपांड करेंगे। ठीक है, ओके देन, बाय एवरीवन।